ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कंट्रीज ने जो दूसरे देश के लोग हैं, उन्होंने चूंकि अपना कैपिटल, अपने आदमी, अपने गुड्स को अपने यहाँ रोकना शुरू कर दिया, बिकॉज नोबडी नोज कि ये कितने दिन चलेगा। तो जो एयरलाइंस थी वो अब चल नहीं रही हैं, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था वो बंद हो गया है। देशों ने अपने अपने कैपिटल जो है वो अपने पास होल्ड करने शुरू कर दिए। यूरोपियन फर्म्स ऐसा ही कर रही हैं कि अपने फर्म्स में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि वो बड़ी हो जाए, और फ्यूचर में जब ये संकट समाप्त हो तो वो वर्ल्ड में इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर, अपनी फर्म को इस्तेमाल करें। इंटेल के प्लांट को यूएस ने कहा है कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू करो। जो मेडिसिन है या माइक्रोचिप्स है, उसमें बहुत सारा सप्लाई चेन चाइना और दूसरे कंट्री में था। यूएस ने अपनी फर्म्स को कहा है कि भाई अपने कंट्री में ये चालू करो, अपना फर्म शुरू करो। जापान ने बहुत सारी अपनी फर्म्स को पैसा देना, सब्सिडाइज देना शुरू किया है, जो अपने यहाँ सप्लाई चेन का जो भी पोर्शन विदेशों में था उसको वापस ले आती हैं, जो अपनी फर्म बाहर प्रोडक्शन कर रही थी। तो इन सब के चलते जो एक इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी या इनवर्ड लुकिंग जो मूव हुआ है, इसी के ध्यान में रखते हुए हमने अपने देश में प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता की बात की है, जिसमें वो कहते हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 पिलर उन्होंने एम्फसाइज किया था। और इसके बाद उन्होंने तकरीबन 20 लाख करोड़ यानी कि लगभग 265 बिलियन पैसे जो है अलग अलग पैकेज में दिए उन्होंने। और आपके अभी प्रिंसिपल साहब वो कह रहे थे कि जो डिमांड साइड है, जो सप्लाई साइड है, वो दोनों के अलग अलग तरीके से पैसे हमने अपने देश में दिए हैं, और उनका प्रभाव यहाँ इसलिए होना जरूरी है क्योंकि बाहर से अभी फिलहाल वस्तुओं या सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट संभव नहीं है। तो हमारे पास जो लेबर, माइग्रेंट लेबर जो शहरों से गांव में गया है, उस सब के पास कोई ना कोई स्किल था। और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या कलेक्टर्स ने एक ये डेटाबेस क्रिएट करना शुरू किया है कि जो जो लेबर आया है उसका नाम, मोबाइल नंबर और क्या उसके पास स्किल था जो वो शहरों में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था। तो इससे एक सबसे अच्छी सुविधा ये होगी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो मीडियम स्मॉल स्केल का है, उसको ये सुविधा हो जाएगी देखने में कि हम किस क्लस्टर के आसपास अपना प्रोडक्शन शुरू करें, जिससे कि हमको जिस क्लास का लेबर चाहिए वो वहाँ उपलब्ध हो। ये बहुत बड़ा डेटाबेस है और हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी हमेशा क्राइसिस में होती है, और अभी जब 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय हमारे पास मास्क और जो सैनिटाइजर था वो बिल्कुल नहीं था। लेकिन हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, उसके आंकड़े आप देखेंगे, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो गांव में होते हैं, उन्होंने मिलके बहुत सारे मास्क और बहुत सैनिटाइजर बना दिया। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं 30 से 35 दिनों में, तो हम ये काम अपने दूसरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ दूसरे गुड्स सर्विसेज का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आत्मनिर्भरता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब लास्ट स्लाइड पे आ जाइए। हाँ, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि जो ये अनिश्चितता है ये तभी तक है जब तक हम वैक्सीन की डिस्कवरी नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि 15 दिन बाद वैक्सीन की डिस्कवरी हो जाती है, तो फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा पूरे वर्ल्ड को सैनिटाइज करने में। तो इसलिए अभी जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं या जितने भी लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सब इस अनिश्चितता के माहौल में कर रहे हैं कि पता नहीं ये कितने दिन चलेगा। मान लीजिए जब भी ये समाप्त होता है ये संकट, तो जैसे संकट समाप्त होगा रिकवरी बड़ी फास्ट होगी, बिकॉज ये कोई ऐसा रिसेशन नहीं है जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, या 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, या ब्लैक फ्राइडे हुआ था जब यूएस में स्टॉक मार्केट में। तो उसमें बहुत टाइम लग गया था, बिकॉज उसमें बहुत सारे चीजें जो सिस्टम में कमियां थी उसके कारण ये डिप्रेशन हुआ था या फाइनेंशियल जो रिसेशन हुआ था। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारे लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ है
कि हम वहां जाएंगे तो इसके जो कीटाणु है उसके संक्रमण की आशंका बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये अनिश्चितता जैसे समाप्त होगी, रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चीप लेबर जो गांव में हमारे पास पहुंचा है, जो हमारे पास बहुत बड़ा अपने देश का बाजार है, उसके लिए हम प्रोडक्शन अगर शुरू करते हैं, क्वालिटी जो है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नेचुरली कम होगा, बिकॉज हमारे लेबर जो गांव में होगा उसको हम बहुत कम जो पैसा जो मिनिमम वेजेज है वो दे सकते हैं, बट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज क्वालिटी डिसिप्लिन से आती है, और क्वालिटी हमारी अगर अच्छी नहीं हुई तो जैसे ये सारा संकट समाप्त होगा, वस्तुओं और सेवाओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो मिसाल करिए कि हमने कोई प्रोडक्शन शुरू किया किसी वस्तु का, और वो क्वालिटी जो विदेशी वस्तुएं हैं उनसे बेहतर होगी, तब तो हम इंटरनेशनल मार्केट में फिर उसको पहुंचाएंगे। तो वो छोटी सी फर्म जो हमने किसी शहर में शुरू की, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी हो जाएगी, बिकॉज असली खेल डिमांड का होता है, वॉल्यूम का होता है। लेकिन यदि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जैसे ये संकट समाप्त होगा, वस्तुओं सेवाओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो फिर जो बाहर की अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होगी वो यहाँ आनी शुरू हो जाएगी। तो जो हमने ह्यूमन या जो हमने कैपिटल अपने प्लांट में लगाया है वो फिर बेकार होनी शुरू हो जाएगी। ये कैच बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। और दूसरा, जहां भी हम ये उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं तो नेचुरली जो हमारा एंटरप्रेन्योर होगा वो वहां से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देखेगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं इस डिस्कशन में अभी नहीं ला रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर बहुत सारी लंबी चर्चाएं हो सकती है। तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ और आपको मौका देता हूँ कि आप लोग इसमें कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप शुरू करें, ताकि और जो दूसरे मुद्दे हैं वो हम लोग डिस्कस कर पाए। जरूर सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स को रेज किया। जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें से बच्चों को समझना चाहिए वो ये है कि हम किस तरह से इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, बाय ट्रेनिंग आवरसेल्फ, बाय reaping the dividends of this demography. We are the youngest nation of the world, as you have given the example of Japan and transition from Japan to China. Now the time is right for India to take over because of this demography. So only thing is that we need to train them, and we require that skill set of the people, skill set in the people through which we can exploit this opportunity. बहुत अच्छी बातें आपने कही सर। मैं अब हमारे जो कलीग हैं डॉक्टर प्रभात रंजन जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे वो क्वेश्चन आंसर को मॉडरेट करें इस सेशन को। प्रभात रंजन जी, आप जो है आइए और क्वेश्चन आंसर के इस सेशन को मॉडरेट करें। प्रभात जी। सर नमस्ते। जी नमस्कार प्रभात जी। क्वेश्चन आंसर आपको सुनते हुए आपने जब हिंदी में बोलना शुरू किया तो मुझे आपके हिंदी लेखक का रूप याद आने लगा, और आपका कविता संग्रह कह दो ना अभी हाल में ही नई किताब प्रकाशन से आया है। तो मैं ये कहने से पहले कि आप कुछ कविताएं सुनाएं, और थोड़ा उससे पहले मैं आपसे एक और आपके प्रयोग के बारे में, साहित्य के एक और प्रयोग के बारे में पूछना चाहूंगा। मेरी जिज्ञासा है, आपने अमीर खुसरो, रूमी जैसे मध्यकालीन बड़े महाकवियों की कविताओं को आधुनिक संदर्भों में उनको रूपांतरित करने की कोशिश की है। थोड़ा इसके बारे में, अपने इस प्रयोग के बारे में, कैसे आप युवा वर्ग से इस परंपरा को जोड़ते हैं, तो थोड़ा सुनाइए भी, आग्रह है सर। प्रभात जी, मैं बिल्कुल इसको शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इकोनॉमिक्स के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि ब्रेन का लेफ्ट साइड राइट साइड अलग अलग मामला है। तो एक बार मैं इकोनॉमिक्स से उधर फिर चला जाऊंगा तो फिर इधर आना बेहतर नहीं होगा। तो अगर किसी को इकोनॉमिक्स से कुछ पूछना है तो हाँ कहिए, पूछ लें, तो मैं फिर इधर उसके बाद बाकी से आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने बड़ा रेलेवेंट प्रश्न किया है। प्रभात जी, चैट बॉक्स देख लीजिए, उसमें शोएब का भी कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं और बाकी और भी है, तो आप चैट, और सर भी हाथ उठा रहे हैं, प्रिंसिपल सर हाथ उठा रहे हैं। प्रिंसिपल सर और किसी पढ़ाइले ओके सर बिट चला दी बैठ चला या एवरीबॉडी एल्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हां
Niteshwar ji, I would like to say one thing. This is in fact not a question. It is an addition to what you have said about. I think that this is opportunity. This is the greatest opportunity that India can move towards the high-tech products and towards the use of more and more of technology. Certainly, some of us may have this feeling that if we are moving towards more and more towards technology, because the labor class is not going to come back to the metro cities so early. So people may view me as if I am anti-labor. That is not the truth. On the other hand, this is the, I think, best opportunity for the government to initiate the process of SME, small and medium enterprises nearby the villages. That was the vision of the Gandhian thought and Gandhian model of development, that the industries should be, small industries should be developed, or even the individual should be promoted to open up different small scale industries nearby their village itself or inside the village itself. So this is how we can start the process of decentralization, because the decentralization was the need of the hour. In fact, no one was looking forward that the COVID would be taken as an opportunity for decentralization. And certainly, when we were talking about the Swadeshi movement and the Swadeshi, the production of goods indigenously, so this is another good opportunity that the villages should not be, the villages should be least dependent on the industrialized cities of India, like Mumbai, Calcutta, or Delhi, or Chennai, and other places. So similarly, the India should be least developed or least dependent on the import from China, or should be least dependent on the import from other countries of the world. So this is the way how we can think of local instead of global, as it has been rightly pointed out by the Prime Minister of the country, that we should think local should be vocal. So the villages should be made vocal by providing assistance to them in terms of providing loans or advances to to those people who have migrated from the cities to their villages, and the small scale industry can be developed over there, as well as the industries in the cities like Delhi, Mumbai, Calcutta. They should evolve towards more of technology, and I mean, as we say, that should be capital intensive product should be produced instead of more of a labor intensive product. I think this, maybe I would have missed this point. Maybe you have said it, because there was some technical problem in rejoining you. So sorry if I have just repeated it. Thank you very much. Thank you. Thank you. For the opportunity. I don't know whether I'm right or wrong, Niteshwar ji. कुछ बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में ये इतना बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है कि इस पे मतलब पता नहीं कितने घंटे चर्चा हो सकती है। मैं तो बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हमने रेज किए ताकि वो बात अपनी एक फॉर्मेट में कही जा सके, तो इसलिए हमने डिस्कशन को लिमिटेड रखा। क्वेश्चंस और आएंगे तो और बहुत दूसरी चीजें उठ सकती है, अगर बच्चे क्वेश्चन पूछे या कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछे। क्योंकि देखिए, जब तक ये कोविड-19 या जो स्थिति नहीं आई थी, we used to have the problem of huge urbanization. The huge urbanization in India was at the behest of the various jhuggi jhopadis, cluster areas, where they did not have access to water, they did not have access to the basic amenities of life, like it can be health facility, it can be cooking gas, it can be I mean they had a kacha house rather than a pakka house. So there was a huge problem in the urban area, and the urban area was so much congested. Either we can think in terms of the pollution also, that the urban area was so much congested, and that is why it was so much polluted. And sometime, for a number of time, I used to have, though I was blessed with in a way that when I joined the only evening college as a principal, I used to come in the afternoon, no traffic congestion. When I used to go back from my college to my home at 9:30 or 10 o'clock, no congestion on the road. Similarly, I am taking this, since I have joined morning, evening, both as a principal. So I am going to the college before 9, even 8:30, no congestion on the road. And when I am coming back from the college,
at 10 o'clock, no congestion on road, or 9:30, no congestion. So I just try to transform my problem into an opportunity. Similarly, the industrial development policy of the country should be such that there used to be huge migration from the rural area to urban area. And under this COVID-19 pandemic situation, there is a reverse migration from the urban area to the rural area. So the urban area has been decongested and the rural area has not been congested. Now you can think of, the people have moved from the urban to rural area. So there is no further congestion on the in the rural area. But the urban area is certainly decongested. Problem of water, problem of electricity, problem of road, problem of traffic, problem of health facilities, problem of housing, problem of education. All these were the problems accumulated together. So this is the right opportunity that the big industrial houses should start with the high-tech products, and so that they can modernize their industries. And similarly, the rural area people, they should be provided jobs nearby their area. Either they can have the self start business or self enterprise, and for that government should heavily finance their venture in a long term kind of a loan, so that people may go there. Government can have a huge investment in the development of the school curriculum nearby the villages. So many central schools can be developed and created in the rural area. I think this is some of the suggestions that I would like to certainly provide to you, because you are in the ministry, sir. So you are the right person that I am conveying this message to you, so that there is a least concentration of people in the urban area. Thank you very much. Again, I spoke. I don't know whether I was invited or not. सर मैं कुछ सवाल पढ़ देता हूँ। जी सर। जी हाँ बोलिए। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है सेंड्रा का। Gandhi emphasized on self-reliance, focused on Gram, the villages. How do you think the villages can use this opportunity in this pandemic? और एक क्वेश्चन है सरबजीत कौर का, ये हमारी फैकल्टी हैं इकोनॉमिक्स की। I have a question. We are having cheap labor, then it may increase inequality of income and decrease standard of living. हाँ, ये दो अलग-अलग एस्पेक्ट हैं इस क्वेश्चन में। एक तो जो ग्राम के डेवलपमेंट की बात हो रही है और दूसरी इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो इनइक्वालिटी वाली बात को मैं थोड़ा अलग से डील करूंगा, बिकॉज वो बड़ा प्रश्न है पूरे वर्ल्ड में। उसपे कई सारी किताबें लिखी गई हैं, थॉमस पिकेटी ने अभी की है, अभी एक सर्वे भी आया है जिसमें ये डिबेट चल रहा है कि इनइक्वालिटी यूएस में बढ़ी है घटी है, वो अलग मुद्दा है, मैं उधर अभी नहीं जा रहा हूँ। अभी जैसे वो गांव के डेवलपमेंट की बात जो हो रही है, ये हमारे लिए एक नेचर ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उन क्षेत्रों में, जैसे गांव में, अभी मैंने अभी आपको जो स्लाइड दिखाया था उसमें हमने एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट होने की बात कहीं नहीं कही थी। आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी हमने, सर्विसेज सेक्टर की बात की थी, बिकॉज एग्रीकल्चर में सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप वहाँ इंश्योर हो जा रही है। गाँव में जो घर हैं, गाँव में जो काम करने के तौर तरीके हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप में से अगर कुछ लोग जिनका संपर्क गांव से होगा, आप यकीन मान के चलिए कि वहाँ जो गांव का लोकल गवर्नमेंट का जो हेड होता है, कहीं प्रधान कहते हैं, कहीं मुखिया कहते हैं, कहीं सरपंच कहते हैं, उन्होंने इतनी मुस्तैदी से इसके क्वारंटाइन के एस्पेक्ट को डील किया है कि जब भी कोई बाहर से आता है तुरंत उसकी टेस्टिंग कराते हैं और तुरंत गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और बिना क्वारंटाइन किए हुए उसको गाँव में आने नहीं देते हैं। मतलब इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने उस चीज को हैंडल किया है। तो मुझे लगता है कि वो चीज वहाँ मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हमने, अभी मैंने एक बात कही थी कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है कि जो आदमी लौटे हैं उनके पास क्या स्किल है, उस स्किल को यूज करके अगर कोई एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं अभी रामपुर जिले में बात कर रहा था, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ मुझे जानकारी हुई कि वहाँ 3-4 एंटरप्रेन्योर ने वो डेटा देखना चाहा है जो लेबर वापस लौटी है, ताकि वो देख सके कि किस किस स्किल के लोग वहाँ आए हैं और क्या क्या उनके पास उपलब्ध टेक्नोलॉजी है। जो इनइक्वालिटी वाला एस्पेक्ट है, देखिए मैं माइक्रो लेवल पे बात करता हूँ, मैं माइक्रो लेवल पे भी नहीं जा रहा हूँ। अभी हमें प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे हैं, और हमें अगर अपने केक के साइज को बड़ा करना है
तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाएं। इस अजम्पशन के साथ कि जो ग्रोथ होता है, इस पे डिबेट हो सकता है। जो लेफ्टिस्ट लोग हैं या जो मार्केट के लोग हैं वो कहेंगे कि ग्रोथ अपने आप ट्रिकल डाउन होके जाएगा। लेफ्टिस्ट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ग्रोथ ट्रिकल डाउन नहीं होता है, हमें किसी न किसी फॉर्म में ट्रांसफर ऑफ इनकम करना होता है। लेकिन ये दोनों चीजें तभी संभव है जब केक का साइज बढ़े। मार्केट का थ्रू जाए पैसा या गवर्नमेंट के थ्रू जाए, वो तभी संभव है जब जीडीपी का ग्रोथ हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको ग्रोथ को बड़ा करें, केक के साइज को बड़ा करें। और साइज जब बड़ा हो जाएगा तो देखिए वो तो पॉलिटिकल एरेना का क्वेश्चन है कि जो भी वर्तमान सरकार होती है वो अपने तरीके से लोगों तक वो पैसे पहुंचाती है। तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हमें ये मौका है कि हमें जीडीपी का साइज बड़ा किया जाए। तरीके अलग हो सकते हैं, लेफ्टिस्ट अलग तरीके से पैसा भेजेंगे लोगों के पास, गरीब लोगों के पास। जो राइटिस्ट होंगे उनके अलग तरीके हो सकते हैं। इसी को किनीजियन और मॉनेटरिस्ट, दो अलग अलग विचारधारा भी कहते हैं, शिकागो स्कूल और अलग अलग दूसरे जो लोग हैं। और कोई प्रश्न है तो? सर एक क्वेश्चन रुपेश कुमार जी का है। इनका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हर्डल्स एंड सॉल्यूशंस इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन लोकलाइज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स। देखिए मैंने यही कहा है कि प्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, 3-4 चीजें होती है। एक तो आपके पास जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जो क्वालिटी इंश्योर करे, तो वो आज की तारीख में बहुत सारे हमारे देशों में उपलब्ध है वो। और खासकर हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं स्मॉल और मीडियम स्केल की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेबर की बात अभी हमने की कि हमारे पास लेबर का जो स्किल सेट वापस लौटा है वो उपलब्ध है। जब हम वहाँ ऐसी क्लस्टर बननी शुरू हो जाएगी तो अपने आप गवर्नमेंट ऐसी चीजों में इंटरवीन करती है। और अगर उसे लगेगा कि यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा हब क्रिएट करना है तो गवर्नमेंट अपने आप इंटरफेयर करती है। अब जैसे चाइना में आप जाइए, आप में से बहुत लोग चाइना गए होंगे, तो चाइना में सबसे जो तरीका था जिसको वो इस्तेमाल करते थे कि उन्होंने जितने भी आसपास की जो लेबर थी उसको ट्रेन रिट्रेन करते रहते थे। जैसे मान लीजिए कि अभी पिछले 40 सालों में चाइना ने अपनी जो जीडीपी है उसको 10 गुना कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 40 सालों में उसने 10 गुना अपनी जीडीपी को कर लिया है। सिर्फ तरीका यही रहा है उन लोगों का, मुख्य रूप से 2-3, कि जब भी हमारा वस्तुओं का प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बदलता है वो तुरंत अपने लेबर को उसी हिसाब से फिर से रिट्रेन करते हैं। और जहां पैसे की कमी पड़ती है अपने बैंकों के माध्यम से सरकार उन फैक्ट्रीज में पैसा पंप करती है कैपिटल के रूप में। तो लेबर को उसने रिट्रेन कर लिया और कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट बैंकों के थ्रू पंप करती है। लेबर उपलब्ध है, कैपिटल उपलब्ध है। और तीसरी चीज जो टेक्नोलॉजी होती है, अभी पता नहीं एक बड़ी फेमस किताब आई थी पीपुल्स पावर एंड प्रॉफिट, जोसेफ स्टिग्लिट्ज की, नोबेल लॉरेट है। तो उन्होंने तो उस किताब में यहाँ तक कह दिया कि चाइनीज फर्म्स जो है जब भी ज्वाइंट वेंचर बनाती हैं तो वो टेक्नोलॉजी चुरा लेती है। तो अब तीनों चीजें उनके पास मिल गई, टेक्नोलॉजी भी मिल गई, पैसा भी सरकार ने बैंकों के थ्रू पंप कर दिया, लेबर को ट्रेन रिट्रेन उन्होंने कर दिया, और ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी होती है उसमें सरकार अपने आप इन्वेस्ट करके कोई चीजें उपलब्ध करा देती है। तो हर देश जो है, अभी आप पिछले, मैं उदाहरण दे रहा था, जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, सबकी अपनी ग्रोथ स्टोरी अलग होती है। हमारी भी ग्रोथ स्टोरी अलग होगी, हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ लोकल चीजें बहुत सारी आएंगी। हमारे लिए मौका है कि हम इसको इस्तेमाल करें और गाँव में जो अभी हमारे पास माइग्रेटेड लेबर पहुंचा है और जो चीप लेबर हमारे पास उपलब्ध हुआ है उसको इस्तेमाल करें और अपने आत्मनिर्भरता के माध्यम से हम अपनी जीडीपी को बढ़ाएं। सर मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ देता हूं एक साथ, फिर आप उनके जवाब एक साथ दे दीजिएगा। हाँ जी जी। एक क्वेश्चन मिस्टर अरुण कुमार जी का है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन सो इट विल इंक्रीज द सप्लाई बट नॉट डिमांड इन द इकोनॉमी सो इट माइट विल इंक्रीज मोर डिफॉल्टर्स, हाउ गवर्नमेंट विल सॉल्व इट। फिर एक क्वेश्चन है टी सदा शिवम का, what are the sources available for the government to raise its revenue at present in order to increase its expenditure in fight with COVID-19 as we are going to see decrease in various taxes। एक सवाल त्रिदेव जी का है हिंदी में। मेरा प्रथम सवाल यह है कि गांधी जी के ग्राम स्वराज में जो बात कही गई है
वह किस प्रकार से आत्मनिर्भरता से अलग है। और देशांत शर्मा जी का सवाल है कि as due to this pandemic most of the work being shut down, expect the automated industry. So after this pandemic maybe most of the industry tends to implement automation, but it will also affect the jobs of citizens. Many lost their jobs. How can we create opportunities to them so they work with automation? जी मैं शुरू करूं? एक क्वेश्चन सर डॉक्टर शहला तबस्सुम का है, डू यू थिंक कोविड-19 विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया? और त्रिदेव का एक और सवाल है कि एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरी तरफ वर्तमान सरकार लगातार एफडीआई को बढ़ावा दे रही है। सर अब आप शुरू कर सकते हैं। जी मैं मतलब इस तरह से जवाब दूंगा कि ये 5-6 पॉइंट्स जो आए हैं कोशिश करता हूं कि सारे उसमें कवर हो जाए। देखिए ये शुरुआत में करता हूं कि गवर्नमेंट के पास क्या सोर्सेज होते हैं। अभी मैं ये बात कह रहा था अपने संबोधन में कि सरकार के पास नोट छापने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। नोट का उद्देश्य क्या होता है? नोट का उद्देश्य ये होता है कि जिन लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है उनको खरीदने की शक्ति दे, और जिन लोगों को उत्पादन करने की क्षमता नहीं है उनको पैसा देके उत्पादन कराए। तो ये एक यूनिक बड़ा फाइन बैलेंस क्रिएट करना होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर देश अपनी